स्टार्ट करने वाले हैं अपना ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ी बहुत बात हो गई थी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस क्या है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज है वो क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कार्बन और हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इसका। ठीक है, अब ये देखिए, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और यहाँ पर ये क्या करेगा, यूज करेगा एक एटीपी और एक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एटीपी का यूज करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन है, हमारे जो एंजाइम है, या फिर हम बात करें कि हमारे जो यहाँ पर हमारा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम करेगा और Mg2+। ठीक है, ये हमारी क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ये भी क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन और एक मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट वापस से एक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा, एक एटीपी को यूज करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यूज होगा Mg2+ आयन की प्रेजेंस में ये होगी। और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतनी स्टेप आ गई। अब देखिए, अब ये फ्रक्टोज काइनेज है, ये दो जगह स्प्लिट हो जाएगा 6 कार्बन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये दो जगह स्प्लिट हो रहा है हमारा, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो देखिए, एक बनाएगा ये एल्डोलिज एंजाइम की प्रेजेंस में, 3 कार्बन वाला एक चीज बनाएगा ये डाई HAP। ठीक है, डाई HAP हमने बात की थी, हमारे फोटोसिंथेसिस में भी आया था, डाई HAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये। ठीक है, ये क्या है, 3 कार्बन है और एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन है एक मॉलिक्यूल है। और दूसरा हमारा 3 कार्बन वाला बन जाएगा 3PGAL थ्री फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, हमने इसको पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। तो ये भी क्या है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 कार्बन का फ्रक्टोज था, 3 की जगह स्प्लिट हो गया तो हमारा बन गया डाई HAP और 3PGA। अब देखिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, या फिर हम कहें कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGAL में, 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, एक तो पहले से ये है और एक ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब हमारे पास कितने, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इस स्टेप के आगे हमारे पास जितने मॉलिक्यूल बनेंगे वो 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आप इतना नोट कीजिए एक बार। हाँ, तो अब देखिए, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो गए आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब PGH के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये क्या बना देगा अपना, यहाँ के आगे उस साइड है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 1,3-डाई PGAL। ठीक है, 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बन गया।
अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PG में। ठीक है, यहाँ पर देखिए वापस से डाईएचपी क्या है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाद में किसमें 1,3-डाई PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-डाई फास्फोग्लिसिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है PgAl ये PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस दौरान हमारे क्या होगा, एक NADPH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जिसमें कन्वर्ट हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड में। इस दौरान क्या होगा, हमारे दो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल्स है, तो पर मॉलिक्यूल्स पर एक बनेगा हमारा NADH2। ठीक है, NADH2 देखिए हमारे फोटोसिंथेसिस में NADPH2 बनता है, हमारे जो रेस्पिरेशन है उसमें हमारे NADH2 बनता है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कितने हमारे दो मॉल्स NADH2 का फॉर्मेशन हो गया है ना, और यहाँ पर हमारा काइनेज एंजाइम है वो हेल्प करता है। अब ये हमारा जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये फास्फोग्लिस 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले 1,3-डाई था, अब क्या है हमारे पास 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो देखिए यहाँ इस स्टेप में क्या होगा, हमारे ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ हमारे क्या है, सॉरी यहाँ पर काइनेज एंजाइम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है हमारे ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा काइनेज एंजाइम वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है काइनेज एंजाइम वर्क करेगा। अब देखिए ये 3PGA है, 3 कार्बन के 2 मोल है। ठीक है, अभी 3PGA है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA में। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए हमारा मुल्टेज एंजाइम काम करता है। कौन काम कर रहा है, हमारा मुल्टेज एंजाइम। तो ये हमारा 2PGA में कन्वर्ट हो गया। अभी 2PGA है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा PP में। ठीक है, और हमारा जो PEP है वो भी क्या है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर हमारा काम करेगा एनोलेज। कौन काम कर रहा है, हमारा एनोलेज एंजाइम काम कर रहा है। PEP हो गया फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। उसके बाद ये जो हमारा PEP है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पायरुविक एसिड में। तो यहाँ का तो जो PEP है हमारा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये क्या है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस दौरान क्या होगा, हमारे ATP का फॉर्मेशन होगा। इसका हमारा 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी हमारा कौन सा काइनेज एंजाइम वर्क करेगा Mg2+ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा ग्लाइकोलाइसिस। तो अब देखिए इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ से शुरू है, ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या कर रहा है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम Mg2+ के एंजाइम में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए एक ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ हमारा क्या है एक ATP खत्म हो रहा है। ठीक है,
फिर क्या करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें भी क्या है हमारा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया है, जो भी क्या है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। देन ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर क्या है हमारा एक एटीपी यूज हो रहा है, 2 एटीपी यूज हो गए। यहाँ पर क्या है हमारे कार्बन 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल है यहाँ तक। उसके बाद देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो जगह स्प्लिट हो रहा है, 3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बना रहा है। एक तो बना रहा है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ये है, और 3PgAl 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो भी क्या है 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। 3 कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना। तो यहाँ तक तो देखिए एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इतना हमारा एक मॉलिक्यूल चल रहा है। इसके बाद हमारा जितना प्रोसेस होगी वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, चाहे वो हमारे इंटरमीडिएट्स के हो चाहे हमारे एनर्जी के हो, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या है इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बन गया हमारा 1,3-डाई PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, जो कि क्या है 1,3-डाई PGA में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए क्या है हमारे 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद देखिए ये 1,3-डाई PGA काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3PGA में कन्वर्ट हो रहा है और 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। देन ये 2PGA में कन्वर्ट हो रहा है मल्टीज एंजाइम की प्रेजेंस में, और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए क्या है ये PEP है लास्ट में एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और इस दौरान क्या है 2 ATP का और फॉर्मेशन होता है। तो टोटल देखिए हमारे पास, अब हम क्या करते हैं एनर्जी का हिसाब लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास एक ATP यहाँ खत्म हुई, एक ATP यहाँ खत्म हुई, तो यूज्ड ATP हो गई हमारी 2, ठीक है। अब इधर देखिए 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ बने, 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ बने, कितने हो गए 4 ATP हो गए, ठीक है। 4 ATP तो बने हैं, 2 ATP खत्म हो गए, 2 हमारे पास NADH2 आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए 4 ATP बने हैं, 2 NADH2 बने हैं, और 2 ATP क्या है खत्म हो गए, हो गया ये हिसाब। अब देखिए एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए हाँ, तो अब देखिए ये तो हो गई हमारी पायरुविक एसिड की पूरी प्रोसेस, ठीक है, एक सिंपल सी रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास क्या बना है, क्या फॉर्म हुआ है, क्या हमारे पास गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या बना है फॉर्म्ड ATP, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 4 ATP बने, ठीक है, 4 ATP बने, फॉर्म्ड NADH2,
दो हमारे पास क्या है NADH2 बने। अब देखिए हमारी ETS साइकिल में जाके NADH2 एक NADH2 का एक NADH2 3 ATP बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ETS साइकिल में एक NADH2 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 NADH2 है, तो ये बनाएगा कितने हमारे 6 ATP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे कंज्यूम ATP, हमारे कितने ATP यूज हुए हैं, कंज्यूम या यूज्ड ATP, तो कितने हमारे 2 ATP यूज हुए थे। तो टोटल हमारे कितना आ जाएगा, टोटल ATP 8 ATP, या फिर हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल में हमारे पास 8 ATP मिलते हैं। एक बार वापस से शुरू करते हैं। हमारे देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे 2 ATP यूज होते हैं। ठीक है, एक तो जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है, तो 2 ATP क्या है हमारे यूज्ड ATP कितने हैं, 2 ATP हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे आते हैं तो हमारे पास 4 ATP ऐसे ही बनते हैं, है ना, और 2 NADH2 बनते हैं। अब देखिए एक NADH2 ETS साइकिल में जाकर 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, तो 2 कितने करेंगे 6 के, तो 6 ATP का फॉर्मेशन हो गया है। तो हमारे पास टोटल ग्लाइकोलाइसिस के एंड में हमारे पास 8 ATP बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ग्लाइकोलाइसिस की पूरी फेज साइड पूरी रिएक्शन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लास्ट में जाके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, साथ में बनाता है 2 NADH2 और 2 ATP, क्योंकि है ना टोटल हो गए 8 ATP हो गए ना, बस इतनी सी बात है। और यहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस पूरा। तो आप इसको देखिए एक बार, समझिए थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए ये तो हमारा हो गया ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहाँ हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म में, एंड प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बन गया पायरुविक एसिड। नेक्स्ट अभी पायरुविक एसिड क्या करेगा, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, जब इस आप जानते हैं हमारे अगर हम सेल की बात करें तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का, है ना, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन से रिलेटेड सारे काम हमारे पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो अब देखिए जो पायरुविक एसिड बना है, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी ना तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और क्या है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम बात करें कि अगर उसको O2 नहीं मिली, O2 की एब्सेंस है, तो वो वहीं पे क्या है हमारा फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देगा, या फिर हम कहें कि हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, नेक्स्ट आएगी हमारी लिंक रिएक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि क्या होता है, या तो लिंक रिएक्शन को अलग कर देते हैं या फिर लिंक रिएक्शन को ही क्या करते हैं हमारी क्रेब्स साइकिल के साथ जोड़कर एक ही पार्ट मान लेते हैं। तो होती कहाँ है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 pyruvic acid comes in mitochondria। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखिए ठीक है, तो ये है हमारी लिंक रिएक्शन की पूरी रामायण। कि क्या होता है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर पाता है लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में
पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि क्या है, इनर मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम हो जाता है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे शॉर्ट में IMM, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी बात लिंक रिएक्शन की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ चले गए, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंटर करते हैं, जहां पर हमारी लिंक रिएक्शन हो रही है, और इसको चेंज कर दिया जाता है दो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस दौरान क्या होता है, हमारे दो NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, हमारा एक मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है। कौन काम कर रहा है, हमारा मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, जिसमें हमारे 5 एंजाइम काम करते हैं, जिसमें से कोएंजाइम है, TPP है, लिपोइक एसिड एमाइड है, LAA है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पूरी हो गई है रिएक्शन। तो अब हम देखिए मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, हमने यहाँ नाम तो लिख दिया, पर इस मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली कौन कौन इंक्लूडेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे क्या 2 NADH2 बन रहे हैं, यानी हम कहें कि इसमें 6 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है लिंक रिएक्शन में। हाँ, तो यहाँ देखिए हमारे जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जिसने एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या है 2 कार्बन कंपाउंड, और इसके साथ में बनेगी CO2 और बनेगी, ठीक है, CO2 रिलीज होगी। तब ये मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स में देखिए हमारा कौन कौन आएगा, ठीक है, इसमें देखिए हमारा आएगा LAA, लिपोइक एसिड एमाइड, ठीक है। इसके अलावा आएगा हमारा कोएंजाइम A, NAD+, FAD+, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके अलावा हमारी एक और चीज आएगी, वो है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, तो ये क्या है, ये हमारे 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन की एनर्जेटिक्स की बात करें तो, ठीक है, एनर्जेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या है 6 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। सिंपल सी बात हो गई, ये हो गई इसकी एनर्जेटिक्स। आप रिपोर्ट आप नोट कीजिए। बस एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है, हमारे पायरुविक एसिड को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे 5 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स काम करता है, मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, जिसमें हमारे TPP, लिपोइक एसिड एमाइड, कोएंजाइम, NAD और FAD, ठीक है, ये
5 चीज़ें क्या करती हैं, हमारे काम करती हैं। उसके बाद में हम बात करें तो इस दौरान क्या होता है, एक हमारे दो मॉलिक्यूल्स NADH2 का फॉर्मेशन होता है जो कि EPS में जाकर 6 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें इसके साथ में CO2 रिलीज होती है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये इनर मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है, जो कि क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे कहाँ चला जाएगा, मैट्रिक्स में चला जाएगा और हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेगा।